नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रेवाड़ी में त्योहारों के मद्देनजर जगह जगह सीएम फ्लाइंग की टीम छापेमारी कर रही है। हाल ही में टीम ने 5 जगहों पर सीएम रेड की। बनीपुर, रायपुर समेत 3 स्थानों पर रेड की गई, जहां पर कई जगह बिना लाइसेंस के रसगुल्लों के गोदाम चलते मिले। फ्लाइंग का सवाल यह है कि खाद्य विभाग साल भर क्या करता है? ना कोई जांच ना कुछ, पूरे साल मिली भगत चलती है। फिलहाल वहीं सीएम फ्लाइंग ने मिठाइयों के सैंपल लेने के बाद जांच के लिए भेज दिए। सीएम फ्लाइंग की रेड देखने को मिली है। आपको बता दें कि 5 जगहों पर सीएम फ्लाइंग की ये रेड देखने को मिली है, जहां पर बिना लाइसेंस के रसगुल्लों के गोदाम चलते हुए मिले। तो 5 जगहों पर रेड की गई है। सीएम फ्लाइंग की कार्रवाई देखने को मिली है। रेवाड़ी में त्योहारों के मद्देनजर जगह जगह सीएम फ्लाइंग की छापेमारी देखने को मिली है, जिसमें कि रेवाड़ी में 5 जगहों पर सीएम फ्लाइंग ने रेड की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रेम भारद्वाज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रेम, क्या कुछ जानकारी है? बिना लाइसेंस के रसगुल्लों के गोदाम चलते हुए मिले? जी, अगर बिल्कुल आपको बात अगर कर त्योहार का जो सीजन आते ही जो मिठाई मिलावट नकली मिठाई बनाने वाले पूरी तरह से सक्रिय हो जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विभाग भी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अगर बात करें तो लगातार जो सीएम फ्लाइंग ने लगातार ये आज बावल में 5वीं रेड की है और यहाँ से दर्जनों की संख्या में मिठाइयों को सैंपल लेकर और जांच के लिए भेजा है। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर रिवाड़ी बावल की बात करें तो बावल में लगातार ये 4थी रेड है और बीते दिन भी बीती देर शाम तक भी सीएम फ्लाइंग की लगातार रेड जारी रही। जी, सैंपल लेने के बाद क्या कुछ कार्रवाई यहां पर देखने को मिली? अगर बात करें तो अभी जो विभाग ने सैंपल ले लिए हैं और उस विभाग ने सैंपल लेकर लेबोरेटरी में जांच के लिए भेज दिए हैं। अगर बात करें तो ये लगातार 4थी बार जो है ये सैंपल पिंक पावर से कलेक्ट किए गए हैं। जी प्रेम, अगर देखा जाए तो इसमें जो है बिना लाइसेंस के चल रही हैं, और ऐसे में जब त्योहारी सीजन नजदीक है, लोगों के साथ जो है ये खिलवाड़ किया जा रहा है और दुकान संचालक जो हैं अपनी जेबों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। तो सीएम फ्लाइंग की तरफ से क्या कुछ कहा गया? जी, अगर बात करें तो सीएम फ्लाइंग की अगर बात करें तो लगातार 4वें दिन लगातार अभी रेड है। तो कहीं ना कहीं सीएम फ्लाइंग भी और सरकार भी पूरी तरह से गंभीर है कि लगाम लगाई जाए। लेकिन लगातार जिस तरीके से नकली मिठाइयों का प्रचलन बढ़ रहा है तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं और भी ज्यादा रेड की जरूरत है। जी, तो जो सैंपल लिए गए हैं, क्या 5 दुकानों से सैंपल लिए गए हैं? और साथ ही साथ दुकान संचालकों पर किस तरीके की कार्रवाई की गई है? क्या उन पर कोई... अगर बात करें तो ये अगर बात करें तो ये मिठाई के जो बड़े जो है निर्माता जो फैक्ट्री लगा रहे हैं उन पर रेड थी। अभी दुकानदार तो यहाँ से माल खरीदते हैं। आप जो ये बड़े दुकानदार जो गोदाम है यहीं से छोटे दुकानदार माल खरीदते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़े जो सीआई की जो रेड है वो बड़ी रेड इन गोदामों पर ही डाली गई है। क्या ये जो गोदाम हैं, क्या उनसे भी पूछताछ की गई है? जी बिल्कुल, इनमें दोहराए नहीं कि इनसे पूछताछ जारी है। अभी तक जो सैंपल कलेक्ट किए गए हैं, सैंपल कलेक्ट करने के बाद जैसे ही इसकी रिपोर्ट आएगी, अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो ये आगामी प्रक्रिया है। तो ऐसे में जो मौके पर जितने भी सामग्री बरामद हुई होगी, क्या उनको नष्ट किया गया? उन पर किस तरीके से नष्ट करने की कार्रवाई की गई? किस तरीके से जो है, क्योंकि गोदाम के अंदर जो रसगुल्ले हुए थे, रसगुल्ले बने हुए होंगे, उनको किस तरीके से नष्ट किया गया? तो अभी नष्ट करने की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती। एक विडंबना है कि यहाँ पहले सैंपल लिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए प्रेम भारद्वाज आपका। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। सोनीपत से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों पर कार्रवाई। ठिकानों पर एनआईए की टीम की छापेमारी की गई है। गैंगस्टर राजू बसोदी और अक्षय के ठिकानों पर छापेमारी देखने को मिली है। पुलिस के साथ दोनों घरों को खंगाल रही है टीम। दोनों कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के शार्प शूटर बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं।
सोनीपत से, जहां पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों पर कार्रवाई देखने को मिली है। ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी की गई है। गैंगस्टर राजू बसौदी और अक्षय के ठिकानों पर यहां पर कार्रवाई की गई है। पुलिस के साथ दोनों के घरों को खंगाल रही है टीम। सोनीपत से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों पर जो है कार्रवाई की गई है। ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी की गई है। गैंगस्टर राजू बसौदी और अक्षय के ठिकानों पर छापेमारी। दोनों कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ शूटर हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सोनीपत से। एनआईए की छापेमारी की गई है। गैंगस्टर राजू बसौदी और अक्षय के ठिकानों पर छापेमारी देखने को मिली है। दोनों कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ शूटर हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों पर कार्रवाई देखने को मिली है। गैंगस्टर राजू बसौदी और अक्षय के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। दोनों कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ शूटर हैं। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। नारनौल से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर मोहनपुर में गैंगस्टर के घर एनआईए की रेड देखने को मिली है। सुरेंद्र उर्फ चीकू के घर पर एनआईए की रेड। टीम घर के अंदर कर रही है जांच। स्थानीय पुलिस भी साथ देश भर में चल रही है छापेमारी। बता दें कि करीब 50 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं नारनौल से, जहां पर मोहनपुर में गैंगस्टर के घर पर एनआईए की रेड पड़ी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें देख पा रहे हैं। तो इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हरविंदर हमारे साथ नारनौल से लाइव जुड़ चुके हैं। उनके पास चलते हैं हमारे संवाददाता, और सोनीपत से लाजपत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं हरविंदर आपके पास आना चाहूंगा। मोहनपुर में किस तरीके से जो है एनआईए की रेड देखने को मिली है, क्या कुछ कार्रवाई? जी बिल्कुल गौरव, साफ तौर पर जो एनआईए की बात करें तो हरियाणा में काफी सारे जिले हैं जहां पर लगातार एनआईए की जो छापेमारी है वो वहां पर की जा रही है। महेंद्रगढ़ जिले के मोहनपुर गांव के अंदर भी एनआईए की टीम आज अल्प सुबह पहुंची थी और जहां पर छापेमारी की जा रही है, पूछताछ जहां पर की जा रही है। अगर बात करें साफ तौर पर तो यहाँ पर सुरेंद्र उर्फ चीकू, जिसके ऊपर महेंद्रगढ़ के अलावा हरियाणा, राजस्थान के भी काफी सारे ऐसी जगह हैं जहां पर उसके खिलाफ काफी सारे संगीन मामले जो हैं वो दर्ज हैं, और जिसको लेकर वो कोर्ट में भी काफी मामलों में विचाराधीन चल रहा है और काफी सारे मामलों में वो बरी हो चुका है, जिसको लेकर आज एनआईए की टीम यहाँ मौके पर पहुंची है और वहां पर छानबीन की जा रही है। और घर का जो दरवाजा है उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को बाहर आने की या अंदर जाने की कोई अनुमति नहीं है। और अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो भारी मात्रा में पुलिस प्रशासन यहाँ पर जमा है। जी गौरव, तो अगर देखा जाए तो एनआईए की जो टीम थी वो कितने बजे वहां पर पहुंची, जो कि ये रेड को पूरी तरीके से अंजाम दिया गया, रेड को जिस तरीके से अमला पहनाया गया? जी बिल्कुल, साफ तौर पर क्लियर सी बात है कि अगर महेंद्रगढ़ जिले के अंदर एनआईए की टीम पहुंची है और यहाँ पर जो भी सूचनाएं हमारे सामने पहुंची तो करीब सुबह 4 से 5 बजे की घटना बताई जा रही है जब टीम यहाँ पर पहुंची। और साफ तौर पर जो सुरेंद्र उर्फ चिक्कू है वो एक बड़े गैंगस्टरों में उसका नाम यहाँ पर शामिल है, जिसको लेकर पुलिस ने पूरे पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि किसी भी समय किसी भी बड़ी वारदात ना हो इसको लेकर भी पुलिस लगातार यहाँ पर इस चीज को देख रही है। और टीम जो है वो घर के अंदर यहाँ पर बैठी है और अंदर जो है वो पूछताछ यहाँ पर की जा रही है। अगर मामलों की बात करें तो सुरेंद्र उर्फ चिक्कू के ऊपर काफी सारे मामले हरियाणा में और राजस्थान में भी दर्ज हैं। हालांकि कुछ मामलों में वो बरी हो चुके हैं कोर्ट से, लेकिन कुछ मामले अभी भी चल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात करें तो कोर्ट में जब उनको पेश किया गया था तो उस समय भी काफी भारी मात्रा में पुलिस बल जो था वो कोर्ट के अंदर तैनात था। फिलहाल जो छापेमारी वो जारी है और जारी होने के बाद क्या चीजें निकलकर सामने आती है ये देखने वाली बात है। ठीक है हरविंदर, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस बीच जो है लाजपत हमारे साथ सोनीपत से जुड़े हुए हैं। लाजपत, एनआईए जो है टीम जो है एक्शन में मोड में दिखाई दे रही है। लगातार 50 जगहों पर यहाँ छापेमारी देखने को मिली है। जी बिल्कुल, ये राष्ट्रीय एजेंसी है और काफी बड़ी एजेंसी है जो देश की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए, जो आज गैंगस्टर सबसे बड़े नाम है राजू और अक्षय, दोनों नजदीक गांव है, बसौदी और पलड़ा, ये दोनों गांव हैं और नजदीक है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बसौदी गांव में। अगर आपके आगे हो तो मैं गांव की तस्वीरें दिखा दूं, क्योंकि लगातार जैसे एनआईए एजेंसी काफी बड़ी है, जो देश की राष्ट्रीय एजेंसी सबसे बड़ी है, उस गांव में मौजूद हूं जहां पर लगातार रेड है। और सुबह करीब 6 बजे यहाँ पर टीम पहुंची थी। लगातार आपको बता दूं कि हमें आदेश है कि आप दूरी बनाकर रखें, क्योंकि राष्ट्रीय एजेंसी काफी बड़ी एजेंसी है और सोनीपत एक ऐसा शहर है जहां पर लगातार अनेक राज्य के लोग हैं जो यहाँ पर रोजी रोटी और मजदूर है, और लगातार दहशत का माहौल लगातार देखने को मिला। तो वहाँ कहीं ना कहीं दहशत को खत्म करने के लिए आज
एनआई जो एजेंसी है, जो भारतीय राज्य एजेंसी है, वो अब नजर आ रही है कि लगातार रेड कर रही है। दोनों गांव की लगातार रेड है। गांव की सोनीपत की बात ना करके पूरे हरियाणा में रेड है। लेकिन अभी जो पंचायती चुनाव है, पंचायती चुनाव को मद्देनजर रखते हुए गृह मंत्री जो है अनिल विज की पैनी नजर है पूरे भारत में, जो हरियाणा में जो खासकर खास तौर पर जो है जी इस तरीके के जो एक्टिविटीज हैं उनको लगाम लगाने के लिए नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है लगातार काम कर रही है। लेकिन अगर सोनीपत की अगर बात की जाए खास तौर पर, क्या वहां पर भी कुछ चिन्हित किया गया है? जी बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा था। मैं आपको तस्वीरें अगर कहूँ तो मैं दिखा दूं जहाँ पे राष्ट्रीय एजेंसी अपना काम कर रही है। पूछताछ जारी है। कुछ ही हमारी दूरी है, बिल्कुल हम बिल्कुल दूर हैं, क्योंकि राष्ट्रीय एजेंसी है और काफी बड़ी एजेंसी है, जहाँ पर हमारे को साफ आदेश है कि आप दूरी बनाकर रखें, क्योंकि दूरी जरूरी है। क्योंकि जो राष्ट्रीय का मामला है और काफी बड़े नाम है, जो राजू और अक्षय जो दोनों बड़े बदमाश हैं, जो कि आपको बता दूं सबसे बड़ा जो नाम है वो काला जठेड़ी का नाम है। बिल्कुल, इसकी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं जो है वो पहले यही एजेंसी थी जहां पर जिन्होंने रेड की, उसके बाद यहाँ पर जो पहुंची है और जो है प्रॉपर्टी को खंगाल रही है। उनके घर वालों से बातचीत हो रही है। आप देख रहे होंगे जो सामने सबसे बड़ी जो बिल्डिंग है वो वहां पर जो पुलिस प्रशासन जो तैनात है, ये बसोदी गांव की तस्वीरें हैं। इसके साथ में ही जो पलड़ा गांव है, जहां पर दोनों बदमाशों के घर पर लगातार जो है टीम अपना काम कर रही है और लगातार पूछताछ जारी है, क्योंकि जो उनके घर वाले हैं उनसे पूछताछ लगातार जारी है, क्योंकि उनसे पूछने के बाद ही उनको पता लग पाएगा कि आखिर कितनी इनकी किन लोगों से नजदीकी है या किस तरीके का ये व्यापार है इनका, किस तरीके की प्रॉपर्टी है। लगातार जो है पूछताछ जारी है। तो ऐसे में स्थानीय पुलिस के साथ साथ वहां पर कितने अधिकारी जो है मौजूद हैं, और साफ तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से बदमाश हैं उनके अंदर एक खौफ का यहां पर देखने को भी मिल रहा होगा, क्योंकि लगातार 50 जगहों पर एनआईए की रेड इस ओर इशारा करती है कि कहीं न कहीं अब खौफ को कम किया जा रहा है। खौफ के साए से लोगों को आजाद करने की एक तरफ कोशिश, पहल। जी बिल्कुल, देखिए अभी पंचायती चुनाव है, तो पंचायती चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जो अशांति फैलाने वाले व्यक्ति हैं उन पर लगाम लगाने के लिए जो है गृह मंत्री अनिल विज की पैनी नजर है। गृह मंत्री अनिल विज जो है उन पर संज्ञान ले रहे हैं। लेकिन जो पहल की गई थी, ये यूपी से जो योगीनाथ मुख्यमंत्री है उन्होंने पहल की थी। जो बुलडोजर है वो लगातार धीरे धीरे अब हरियाणा में प्रवेश कर चुका है, क्योंकि हरियाणा में इसकी यूपी नजदीक लगती है और सोनीपत जिला नजदीक लगता है। तो जो बुलडोजर है उसकी धीमी गति जरूर है। जठेड़ी पहुंचा है। जठेड़ी जो काला जठेड़ी जो नाम था, काफी बड़ा नाम था, उसकी प्रॉपर्टी को तहस नहस किया गया है। अभी जो पलड़ी और बसोदी है वो भी नजदीक है। धीमी गति जरूर है, पहुंचने में टाइम जरूर लग सकता है। जैसे राष्ट्रीय एजेंसी है तो छानबीन कर रही है, हर तरीके से बातचीत कर रही है। लगता है कहीं ना कहीं आगे पहुंचेगा। ये काफी बड़ी पहल है कि यूपी से बुलडोजर अब हरियाणा में पहुंच चुका है। बुलडोजर पे पहले से ही लिखा हुआ है, मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे सुनाई नहीं देता। तो गृह मंत्री ने साफ किया है कि हर पहलू पर, हर बदमाश पर, जैसे आज पूरे हरियाणा में जो है 50 जगह जो रेड है वो काफी बड़ी रेड है और बदमाशों पर जो शिकंजा कसा गया है। क्योंकि अभी जो पंचायती चुनाव है, अनेक तरह की जो चुनाव है उन पर, ताकि बदमाशों पर रोक लग पाए, आम आदमी जो है सबसे जी रहा था उसको कहीं ना कहीं राहत मिल पाए। क्योंकि लोग जो है बदमाशों के नाम से जो खौफ मानते हैं, जो डरते हैं, उनका खौफ निकालने के लिए गृह मंत्री की ये पहल काफी सराहनीय है। जी हरविंदर, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों पर यह कार्रवाई किस तरीके से वहां पर देखने को मिल रही है? क्या कुछ अपडेट है किस तरीके के? क्या चूंकि ये दोनों उस गैंग के लिए काम करते हैं, उसके शार्प शूटर है। बिल्कुल, साफ तौर पर अगर महेंद्रगढ़ की बात करें तो महेंद्रगढ़ के अंदर जो कार्रवाई यहाँ पर चल रही है उसमें साफ तौर पर सुरेंद्र और जो चिक्कू है उसके घर पर यहाँ पर छापेमारी की गई है। पुलिस प्रशासन भी जो है वो मौके पर यहाँ पर पहुंचा हुआ है और लगातार इस चीज की पूछताछ की जा रही है। नए जब बाहर निकल कर आएगा तो उनसे बातचीत की जाएगी कि क्या यहाँ पर जो चीजें थी उसकी जांच यहाँ पर की गई। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो हालिया स्थिति के दौरान जो घर का दरवाजा उसे बंद किया गया और भारी मात्रा में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात है।
और जो भी गैंगस्टर हरियाणा के अंदर उन पर तमाम जितने भी गैंगस्टर हैं उनके घर पर लगातार छापेमारी यहाँ पर लगातार की जा रही है, भले ही वो किसी भी प्रकरण से जुड़ा हो। अगर दूसरे एंगल की भी अगर बात करें तो साफ तौर पर जितने भी जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उन लोगों के मकानों को तोड़ने की भी जो कवायद थी वो भी लगातार देखने को हरियाणा में मिल रही है। और आज ये जो नेशनल सुरक्षा एजेंसी वो भी उसकी टीम भी यहाँ पर पहुंची हुई है। जी, अगर एनआईए के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था के किस तरीके से इंतजाम वहां पर देखने को मिल रहे हैं? क्या जो लोग हैं घर के, क्या उनको बाहर आना जाना किया जा रहा है, या फिर देखने को अगर जो गैंगस्टर यानी कि शार्प शूटर्स जो हैं क्या वो भी वहां पर मौजूद थे? देखिए, जिस प्रकार की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है तो साफ तौर पर जो पुलिस की सुरक्षा है उसके पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि ये जो रेड जो जहां पर की जा रही है लगातार आप इस चीज को समझ सकते हैं कि सारे के सारे जो गैंगस्टर हैं या उनसे जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों के घर पे यहाँ पर जो है रेड की जा रही है। तो इस चीज की सुरक्षा को देखते हुए लगातार पुलिस इस चीज को इत्मीनान से जरूर देख रही है कि किसी भी प्रकार की कोई घटना यहाँ पर ना हो, जिसको लेकर जो पुलिस सुरक्षा है वो भी अमला यहाँ पर मौजूद है और लगातार इस चीज की जांच की जा रही है। आखिर मामला क्या है, क्या चीजें बाहर निकलकर सामने आएंगी, जब एनआईए की टीम पूछताछ करने के बाद बाहर आएगी, उनसे बातचीत करने के बाद ही पूरा प्रकरण है, जो पूरा मामला है वो साफ हो पाएगा। जी गौरव, अगर बात की जाए लाजपत, जो 50 ठिकाने हैं सोनीपत में जहां पर आप खड़े, आपने दिखाया कि यहां पर भी जो है कार्रवाई लगातार चल रही है। क्या आने वाले दिनों में कोई जो है ऐसा चिन्हित किया गया था कि कोई इस तरीके की जो है अप्रिय घटना ना घट सके? क्या कोई घटना को रोकने के लिए ये तत्काल रूप से जो है एनआईए 50 से ज्यादा ठिकानों पर जो है रेड करती हुई एक्शन मोड में लगातार दिखाई दे रही है? चूंकि ये जो गैंग है, ये शार्प शूटर्स है, लगातार जो है हरियाणा में या मैं बात करूं सोनीपत में भी लगातार जो है एक्टिव नजर आ रहे थे। बंद है, उनकी जो प्रॉपर्टी खंगाली जा रही है, उनके घर वालों से बातचीत की जा रही है। जैसे अभी पंचायती चुनाव है, मैंने पहले भी बताया आपको कि पंचायती चुनाव जो है वो शांति से हो पाए ताकि कोई बड़ी घटना ना हो। और लगातार जैसे जेल के अंदर से जैसे सक्रिय अभी भी बदमाश है, तो आम जो बच्चा है, जो युवा है, जो बदमाशी की तरफ ज्यादातर दिखाई देता है, तो उन पर कहीं ना कहीं जो लगाम कसने के लिए गृह मंत्री जो अनिल विज है, जिनकी काफी बड़ी पहल है। और ये जो पहल की गई थी ये योगी नाथ यूपी से हुई थी। और जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि जैसे यूपी में रात को जो चला नहीं जाता था, बदमाशों का काफी खौफ रहता था, अब जो सरकार योगी नाथ है तो लगातार जो है अब यूपी में अमन शांति है। तो हरियाणा में जैसे बदमाशों के जो हौसले बुलंद थे, बदमाशों की जो बदमाशी दिखाई दे रही थी, अब गृह मंत्री जो है वो एक्शन मोड में है और गृह मंत्री हर पहलू पर जाने के लिए हर जो कर्मचारी से बातचीत कर रहे हैं। और लगातार जो है राष्ट्रीय एजेंसी जो राज्य और केंद्र सरकार दोनों सरकारें को जो मिलकर इस पर काम कर रही हैं। और जो अभी आगामी चुनाव है उस पर भी इसलिए कि ये बदमाशों हरविंदर और लाजपत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। झज्जर से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर एनआईए टीम की छापेमारी जारी है। नरेश उर्फ सेठी के घर पर यह छापेमारी देखने को मिली है। करीब 4 घंटे तक सेठी के परिजनों से बातचीत की गई है। डीएसपी का बयान सामने आया है। एनआईए की टीम ने सुबह 3 बजे की रेड, सीआईए की टीम के साथ कई थानों की टीम रही मौजूद। कुछ नहीं मिलने पर खाली हाथ लौटना पड़ा, ये डीएसपी की तरफ से बयान सामने आया है। नरेश उर्फ सेठी के घर पर छापेमारी, करीब 4 घंटों तक सेठी के परिजनों से बातचीत की गई। डीएसपी का बयान भी सामने आया है। एनआईए की टीम ने सुबह 3 बजे ये रेड की थी। झज्जर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एनआईए की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। नरेश जो है उर्फ सेठी के घर पर छापेमारी की गई है। 4 घंटों तक सेठी के परिजनों से बातचीत की गई है और डीएसपी का भी बयान सामने आया है। बड़ी खबर झज्जर से आप तक पहुंचा रहे हैं। एनआईए की टीम की छापेमारी देखने को मिली है। लगातार एनआईए छापेमारी करते हुए, और बता दें कि 50 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई है। एनआईए की टीम छापेमारी की गई है। नरेश उर्फ सेठी के घर पर छापेमारी देखने को मिली है तकरीबन 3.5 घंटे के आसपास, यानी कि सेठी के परिजनों से बातचीत की गई। एनआईए की टीम की छापेमारी जारी। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। जींद से बड़ी खबर है जहां पर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान वर्जित 10 लोगों के काटे गए चालान, लगाया 2000 रुपए का जुर्माना। नेशनल तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम के तहत चालान, लोगों को किया गया जागरूक। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान वर्जित
बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 10 लोगों के चालान काटे गए हैं, साथ ही 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। नेशनल तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम के तहत लोगों को जागरूक भी किया गया। तो जींद से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान वर्जित। 10 लोगों के चालान काटे गए, 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। नेशनल तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम के तहत ये चालान किए गए हैं, लोगों को जागरूक भी किया गया है। चीन से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लोगों को जागरूक किया गया है। उधर भिवानी के जूही खुर्द में कंट्रोल रेट से अधिक डीएपी और खाद बेच जाने के मामले को लेकर भंडाफोड़ हुआ है, जिसके लिए सीएम फ्लाइंग ने रणनीति बनाते हुए खुद का एक ग्राहक भेजा था। ग्राहक को खाद विक्रेता बंसल खाद भंडार ने डीएसपी के साथ कीड़े मारने की दवाई लेने को कहा, जो कि 1350 रुपए का कट्टा 1500 रुपए में दिया जा रहा था। इसी पर सीएम फ्लाइंग ने उन्हें दबोच लिया। आज दोपहर को एक शिकायत मिली थी सीएम फ्लाइंग की तरफ से कि गांव में ज्यादा रेट पे खाद बेची जा रही है। तो एक किसान सतीश जो खाद लेने आया हुआ था यहाँ पे, उसने बताया कि भैया डीएपी के खाद के साथ या तो जिंक ले लो या सल्फर ले लो, और उसने बताया कि उसने 5 कट्टे डीएपी के लिए हैं जो आईपीएल कंपनी के थे, और उसे 7500 रुपये दिए गए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी है? जूही खुर्द में सीएम फ्लाइंग की रेट देखने को मिली है, जहां पर डीएपी के कट्टे के दाम जो है बढ़ाकर किसानों को दिया जा रहा था। बिल्कुल, जिस प्रकार से सरकार जो है किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है, उसी तर्ज के ऊपर कुछ जिस प्रकार से जो लोग ब्लैकमेलिंग का धंधा करते हैं वो किसानों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, जिसको लेकर के सीएम फ्लाइंग ने जो है रेड मारी है। आपको बता दूं कि जूही खुर्द का ये मामला है। जूही खुर्द के अंदर जो 1350 रुपए का कट्टा है वो 1500 रुपए में दिया जा रहा था, जिसको लेकर के सीएम फ्लाइंग को जो सूचना मिली तो सीएम फ्लाइंग ने तुरंत रेड मारी है और एक दुकानदार को, जो कि बंसल खाद बीज भंडार के नाम से जूही खुर्द के अंदर दुकान है बस स्टैंड के पास, उसे गिरफ्तार भी किया है और पुलिस को भी मामले की जांच करने के लिए आदेश दिए गए हैं, वो दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि इसके साथ जो है कृषि विभाग के कंट्रोलर को भी साथ में लिया गया था। कृषि विभाग के कंट्रोलर ने भी साफ इन्होंने इसका से एक ग्राहक को बना करके भेजा था। ग्राहक बन करके जब गया तो 1350 रुपए खर्चा 1500 रुपए में उसे भी दिया जा रहा था। साथ में ये भी कहा जा रहा था कि जो और अन्य दवाइयां हैं, कीटनाशक है, वो भी लेने जरूरी है। जब उन्होंने मना किया तो उन्होंने उसको कट्टे को जो है 1500 रुपए रेट कर दिया, जिसको लेकर के उसे तुरंत मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए दीपक। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।